वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर इन इनफाइनाइट सेट। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक सेट होगा जो कि कंटेंस करेगा सारे पॉजिटिव नंबर्स को 1 से लेके, ठीक है। तो हमको एक स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट क्लास को इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर 3 मेथड्स होगी। फर्स्ट होगा उसका कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने वाले, जो भी डेटा स्ट्रक्चर का अपन यूज़ करने वाले, उसको अपन इनिशलाइज करेंगे। दूसरी मेथड होगी हमारे पास पॉप स्मॉलेस्ट, जिसके अंदर हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमारे इनफाइनाइट सेट से रिमूव करेंगे। तीसरी मेथड होगी ऐड बैक करके, और उसका मतलब होगा कि हम हमारे जो भी सेट है उसके अंदर अपन उसको डालेंगे, ठीक है। 3 मेथड्स को अपने को करना है, ठीक है। लाइक इन्होंने कंडीशन यहाँ पे दे रखी कि अगर हमारे पास में वो एलिमेंट्स ऑलरेडी है तो हमको उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या डिफ़िकल्टी है जो कि इसको मीडियम लेवल पे दिया है। तो लाइक अगर हमारे पास में ये कुछ इनपुट दे रखे हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट बनाता हूँ, ठीक है। कुछ सेट मेरा ये इस टाइप का अजीब सा सेट है, ठीक है। तो इनिशियली जब इन्होंने ये फर्स्ट फंक्शन कॉल किया होगा तब ये मेरा ये सेट जाके इनिशलाइज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद ये मुझे बोलते हैं कि ऐड बैक, मतलब इसके अंदर एक नंबर को ऐड करना। क्या नंबर है वो मेरे पास 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके 2 को ऐड करा अपने सेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं पॉप स्मॉलेस्ट, मतलब मेरे पास जो सेट के अंदर भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास क्या है, 2 है यहाँ पे, ठीक है। 2 ही है, मैं रिमूव क्या कर दूंगा, यहाँ से 2 को रिमूव कर दूंगा, मीन्स कुछ भी नहीं बचा। बट यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या रिमूव करा है हमारे पास में, इन्होंने रिमूव करा है हमारे यहाँ से 1 को रिमूव किया है। मीन्स कि हमारा जो सेट है इसकी जो इनिशलाइजेशन होगा ये, तो इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर लाइक 1 से जो भी इसके कंस्टेंट या नीचे गिवन है, लाइक हमारे पास जो कंस्टेंट है 1 से 1000 तक, तो ये नंबर्स ऑलरेडी हमारे सेट के अंदर होंगे। मीन्स कि अगर मैं इसमें से लाइक मुझे कोई बोलता है कि लाइक मेरे पास ये सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 करके एंड इनफाइनाइट, ये मेरा कहाँ तक जा रहा होगा, 1000 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई बोलता है कि इस सेट के अंदर से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 1 को निकालना, तो मैं इस 1 को अपने सेट से रिमूव करूँगा, ठीक है। फिर कोई बोलेगा 2 को निकालना तो मैं रिमूव करूँगा, 3 को कोई बोलेगा तो मैं उसको रिमूव करूँगा, ऐसे ऐसे रिमूव करता जाऊँगा। और इन केस कोई मुझे बोलता है कि इसमें जाके भाई 1 को ऐड कर दे भाई, तो मैं यहाँ पे 1 को ऐड करूँगा। अब मेरा जो सेट होगा वो क्या हो रहा होगा, 1 4 5 करके ऐसे करके चल रहा होगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यही इस क्वेश्चन की हार्डनेस है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल को थोड़े अच्छे से देखते हैं। तो लाइक हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गए अपन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हमारे पास जो सेट था, ठीक है, इनिशियली कौन सा था, ये इनफाइनाइट सेट था, ठीक है। इनफाइनाइट क्या, बिल्कुल नल सेट था, ठीक है। इसमें अपन ने किसको डाला, इनिशियली हमारे पास क्या है, 1 है इसके अंदर, ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ऐसे अप टू कितने 1000 तक होगा, ठीक है, जो कंस्टेंट गिवन थे। अब मेरे पास क्या आता है, 2 आया इसके अंदर, मैंने 2 को ऐड करा, ठीक है। 2 तो ऑलरेडी था तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला पॉप स्मॉल, निकाल दो इसमें से छोटे को बाहर, हमने 1 को निकाला, ठीक है। अगेन बोला पॉप, तो 2 को किया, ठीक है। फिर इन्होंने अगेन बोला 3 को, तो 3 को किया, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं ये ऐड बैक करो, मतलब इसके अंदर 1 को डालो, तो हमने वापस यहाँ पे आके 1 को इसके अंदर डाला, ठीक है, डाल दिया। अब इसके बाद ये बोलते हैं पॉप करो, तो हम किसको, 1 को पॉप करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि पॉप करो वापस, तो हमारे पास में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, 4, तो हमने 4 को पॉप किया। फिर उसके बाद बोलते हैं पॉप, तो हम किसको करेंगे, 5 को करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा चल रहा होगा, ठीक है। तो लाइक अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच। सॉल्यूशन अप्रोच हमारी किस टाइप से हो रही होगी, तो मीन्स हमारे पास जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लाइक हम इसमें 2 स्टेप्स कर रहे होंगे ना। पहली स्टेप्स क्या होगी हमारे पास, अगर हमको रिमूव करना है तो हमको उसमें से सबसे मिनिमम नंबर को रिमूव करना है, ठीक
ठीक है। एंड देन उसके बाद दूसरी, जब अगर हम किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे इसके अंदर, तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारा सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक इन दोनों के लिए देखो कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। हमको लाइक एक मिनिमम नंबर चाहिए एंड सॉर्टेड चाहिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रायोरिटी क्यू का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास में, वो हमारा मिनिमम होगा, और अगर हम किसी भी नंबर को ऐड कर रहे होंगे वो हमारे लिए सॉर्टेड ऑर्डर में ऐड होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमको एक और चीज़ क्या रखना है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट हो इसके अंदर वो यूनिक हो, ठीक है। यूनिक का भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, सेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का अपन यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास इनिशियली कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इनिशियली हमारे पास होने चाहिए लाइक हमारे जो सेट और प्रायोरिटी क्यू होगा उसके अंदर 1 से लेके 1000 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये एलिमेंट्स होंगे तभी तो अपना ये जो सेट है, इनिशियली इसमें 1000 थे तो हमने 2 को ऐड नहीं करा, हमने 1 को ऐड नहीं करा, हमको पास जब रिमूव करने के लिए आया तब हमने 1 को रिमूव किया, 2 को किया, ऐसे अप टू करते गए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अपन कोड में। तो फर्स्ट में अपन डिफाइन कर देते हैं हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमको चाहिए यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। उसका टाइप होगा इंटीजर और उसको अपन बोल रहे होंगे पी क्यू, ठीक है। एक दूसरी चीज़ हमको चाहिए कि क्या, हैश सेट चाहिएगा, ठीक है, जो हमारा सेट का वर्क करेगा। ये इसका टाइप भी इंटीजर होगा, ठीक है, इसको अपन बोल देते सेट, ठीक है। अब इस वाले जो हमारा स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट है, अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। एंड देन जो इसके साथ जो सेट होगा, सेट को भी कर देते हैं न्यू हैश सेट, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास जो हमारे पास इनिशियली जो सेट बन रहा था उसकी जो साइज़ होने वाली थी, वो साइज़ कितनी हो रही थी, 1 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो लाइक हमको क्या करना है, हमको एलिमेंट्स ऐड कराना दोनों के अंदर। तो एक फोर लूप लगाओ इसके अंदर, आई इक्वल टू 1 से चालू होगा, आई हमारा कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, ठीक है। और आई हमारा प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, हमारी प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे, पी क्यू ऐड आई एंड सेट डॉट ऐड आई, ठीक है। तो मीन्स हमारी जो प्रायोरिटी क्यू एंड सेट था उसकी साइज़ 1000 हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको अब इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना है और उसमें ऐड कराना है, ठीक है। तो हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को कब चेक करेंगे कि जब हमारे पास अगर प्रायोरिटी क्यू हमारी खाली हो चुकी, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब तो हम रिटर्न कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ईफ जो मेरे पास जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, लाइक उसका नाम है पी क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर वो एम्प्टी होती है तो उस केस में अपन यहाँ से रिटर्न कर देते हैं -1। इन केस होनी तो नहीं है वो एम्प्टी, क्योंकि बट अपन ने एक केस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जब पॉप स्मॉलेस्ट करना है, ठीक है, तो मीन्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं हमारे आई को, ठीक है। तो पी क्यू डॉट पूल करा, ठीक है। इसको अपन ने क्यू से तो रिमूव कर दिया है, अब अपने को सेट से भी रिमूव करना है, तो सेट डॉट रिमूव और आई, ठीक है। और यहाँ से अपन रिटर्न क्या कर देंगे, हमारे रिटर्न कर देंगे आई को, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास लाइक हमको क्या करना है, हमको उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है। अगर हमारे पास वो एलिमेंट हमारी प्रायोरिटी क्यू या सेट में है तब अपने को उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इफ़ जो मेरे पास सेट है, सेट डॉट कंटेंस किसको, इस नंबर को, अगर हमारा सेट के पास ऑलरेडी है तब अपने को क्या कर देना है, इसको रिमूव कर दे, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न मरवा देंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा अपन सेट डॉट ऐड में करेंगे नम्स को, ठीक है। और पी क्यू में भी अपन ऐड कर रहे होंगे हमारे नंबर को, ठीक है। तो ये तो हो गया कोड। इसको एक बार रन करके देख लेते कि सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने, ठीक है। फर्स्ट केस चल गया, करो इसको सबमिट।
तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया, ठीक है। ये हमारा एक फॉर लूप होगा, लाइक स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट में चल रहा होगा। मीन्स अगर इसकी टाइम एंड स्पेस की बात करते तो लाइक कितना, यहाँ पे हमारे पास 1000 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 1000 बाद 1000 टाइम्स ये इसने रन करा होगा, ठीक है। अब इसके बाद लाइक पॉप स्मॉलेस्ट एलिमेंट में देखो हमने पी क्यू को यहाँ पे चेक करा, ठीक है। हमने यहाँ पे पी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करवाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेट से रिमूव करवाया, ठीक है। तो लाइक जब हम पी क्यू के अंदर जो सबसे टॉप एलिमेंट को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी हो रही होती है हमारे पास, log n करके होती है, ठीक है। और लाइक हमने जो सेट है, ठीक है, ये सेट बना तो सेट में से रिमूव कराने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो लाइक जो मेरे पास लाइक मैं इस फंक्शन को अगर n टाइम्स कॉल करता हूँ तो मेरे पास जो इस फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी, log n हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऐड बैक वाले की, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में लाइक हमने फर्स्ट में तो चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सेट के अंदर ऐड करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड करवाया। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कराने पे भी हमको log n टाइम लगता है, ठीक है। सेट के अंदर हमको ऐड कराने पे O1 लगता है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम लेता है। तो लाइक जो हमारे इस केस में भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलने वाली है वो कुछ n log n करके निकलेगी, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास n में बोल रहा हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो लाइक मैं इसको चेंज कर देता हूँ, m कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कुछ n ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ मेरी इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस टाइप की हो रही होगी, ठीक है। क्या हम इस मेथड को थोड़ा और ऑप्टिमल वे में बना सकते हैं? तो लाइक हमारी इस मेथड के अंदर हमने करा क्या, हमने फर्स्ट में ही हमने यहाँ पे 1000 एलिमेंट्स को ऐड कर दिया हमारे उसके अंदर। क्यों करा? क्योंकि हमको पता है कि लाइक हमारी जो स्टार्टिंग काउंटिंग है वो 1 से होगी और 1000 तक जाएगी, ठीक है। बट मुझे ये बात समझ नहीं आई कि लाइक मेरे पास जो नंबर चल रहा है वो 1 से 10 तक ही है, ठीक है। बट मेरे पास जो स्पेस लिया है वो 990 स्पेस तो वेस्ट हो गया। इन केस मेरे पास अगर 50 एलिमेंट्स है तो बाकी के रिमेनिंग तो मेरे लिए किसी काम के है नहीं, ठीक है। तो क्या मैं इस स्टेप्स को लाइक रिमूव कर दूँ और मैं इसकी जगह किसी दूसरी स्टेप्स को यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। लाइक कैसे करेंगे? मीन्स कि अगर अपन देखते हैं कि मेरे पास लाइक ये मेरे पास हमारा क्या है, सेट है, ठीक है, जिसके अंदर अपन एलिमेंट्स को डालते हैं। और मुझे ये पता है कि लाइक मेरे पास अगर कभी भी पॉप करने का स्टेटमेंट कॉल होता है तब मुझे लाइक जो भी जहाँ से मैं रिमूव करूँगा वो रिमूव पॉइंट क्या होगा, मेरे लिए होगा 1, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास में फर्स्ट पॉप स्टेटमेंट कॉल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रिमूव किसको करूँगा, मैं रिमूव कर रहा हूँ 1 को मैंने रिमूव किया। तो अब मेरा जो ये रिमूव पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा रिमूव पॉइंट चला जाएगा 2 पे, ठीक है। अगेन मेरे पास पॉप स्टेटमेंट कॉल हुआ तो मेरा ये रिमूव पॉइंट किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। अगेन किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे सेट की कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं लगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लाइक मेरे पास क्या है, मुझे पता है कि लाइक मेरे पास अब अगेन जब भी कभी लाइक रिमूव करने के लिए बोलेंगे तो मुझे 4 को रिमूव करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर मेरे पास आता है कि मुझे उसमें 1 को ऐड करना है, ठीक है, 1 को मुझे ऐड करना है अपने सेट के अंदर, ठीक है। तो इन केस मेरे पास क्या होगा, 1 तो हुआ एक्टिव, ठीक है, 2 मेरा, 3 मेरा एंड 4, ये 2 एंड 3 मेरे पास नहीं है, ठीक है। बट इन केस में अगर करंट को इस पे लेके आता हूँ तो मुझे इसका काउंट को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जब भी जो करंट पॉइंट है, ठीक है, ये करंट वाला जो भी पॉइंट है अगर इस एलिमेंट से मेरे पास जब भी ग्रेटर होता है, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल टू करंट होता है नंबर, तो उस केस में तो मैं सेट में ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नंबर इससे छोटा है, हमारे पास करंट क्या चल रहा है 4, तो मैंने सेट में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है, 1 डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास आता है 2, तो मैंने सेट में क्या डाल दिया, 2। बट अभी भी मेरा करंट पॉइंट किस पे बैठा है, 4 पे बैठा है, ठीक है। तो इन केस मेरे पास क्या होता है, पॉप स्टेटमेंट कॉल होता है, ठीक है, पॉप वाला कॉल हुआ। इस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि अगर मेरे पास जो ये गिवन सेट है, ठीक है, जो मैंने सेट बनाया, इस सेट की जो साइज़ है, क्या ये साइज़ मेरी इस जो साइज़ है, क्या ये साइज़ इम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। मीन्स जो मेरा ये सेट है ये इम्प्टी तो नहीं है, ठीक है।
अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे पास जो करंट एलिमेंट है वो अभी हाई पोजीशन पे है, ठीक है, और उससे लोएस्ट एलिमेंट मेरे पास सेट में है, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, 1 को रिमूव करता हूँ, ठीक है। अब इस केस में मेरे पास क्या हुआ, सेट में अभी भी मेरे पास क्या है, 1 एलिमेंट है, ठीक है। अगेन पॉप कॉल हुआ तो मैंने 2 को रिमूव किया, ठीक है। इस टाइम पे मेरे पास क्या हो गया, सेट बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। तो उस केस में मैं किस पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ। 4 को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, देन मैं किस पे जा सकता हूँ, 5 पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि मीन्स हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हमारे सेट के अंदर ऐड करना ही नहीं है, ठीक है। हम उन्हीं एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर किसकी होगी, जो हमारे करंट से नीचे चले जाए, ठीक है। तो लाइक जब हम नंबर ऐड कराएंगे तब हम चेक करेंगे कि लाइक जो मेरा करंट वाला जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो मेरा करंट एलिमेंट वो वो स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, सॉरी वो अगर इससे ग्रेटर देन होता है, जो भी हमारे पास लाइक मिनिमम नंबर आ रहा है, जो भी नंबर है, अगर ये नंबर हमारे करंट से छोटा होता है तो उस केस में अपन इसको सेट में डालेंगे। और इन केस अगर मेरा करंट अभी 1 पे चल रहा है और मुझे किसको 2 को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मुझे पता है कि 2 को ऐड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, कि उसको तो मेरा करंट देख लेगा। क्यों, जब मेरे इसमें से 1 को रिमूव करूँगा तो मेरा करंट किस पे, 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि हम इसमें चेक करेंगे कि अगर मेरा सेट अगर एम्प्टी नहीं है तो उस केस में अपन सेट से एलिमेंट्स को निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो करंट पॉइंटर है, वो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। मीन्स कैसे, लाइक मेरे पास लाइक यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, करंट पॉइंटर मेरा 4 पे बैठा है, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट मेरे किस में हो जाएंगे, सेट में हो जाएंगे, और करंट पॉइंटर ये होगा। मीन्स इसके बीच की जो गैपिंग है वो अभी भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन करेंगे कोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, इस फोर लूप को, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको इसकी जगह क्या बनाएंगे, हम करंट करके बनाएंगे एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर करंट, ठीक है, जो कि हमारी क्या करके बताएगा कि हमारे पास कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसका हिसाब रखेगा, ठीक है। तो अपन इस करंट को कर देते हैं यहाँ पे 1, ओके, ठीक है, 1 कर दिया। ये तो हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन वाली स्टेप के अंदर। अब चलते हैं जिसमें से अपने को उस एलिमेंट को निकालना है, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट में अपन यहाँ पे बना लेते हैं एक int आंसर, ठीक है, आंसर बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद लाइक अगर अपन देखते हैं कि मेरे को क्या करना, क्या है, जब मेरे पास जो मेरी क्यू है अगर वो एम्प्टी नहीं होती है तो इट मीन्स उसके अंदर मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। उसको मुझे क्या करना रहेगा, उसको मुझे पॉप आउट करवाना है, ठीक है। तो लाइक मैं यह इस स्टेटमेंट पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अगर इन केस मेरे पास अगर मेरी क्यू क्या है, एम्प्टी, अगर ये इस डजंट एम्प्टी होती है तो उस केस में, ठीक है, अगर मेरी क्यू क्या है, अगर एम्प्टी है तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास करंट एलिमेंट है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू करंट, ठीक है। अब करंट हो गया तो अब हम क्या कर देंगे, करंट को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। मीन्स नेक्स्ट बार जो मेरा ये अभी करंट निकला था ये करंट ना रहे, इसके आगे वाला हो जाए। तो प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। और इन द लास्ट में अपन क्या कर देंगे, यहाँ से हमारे आंसर को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो लाइक रिटर्न आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉप स्मॉलेस्ट का मेथड, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ऐड बैक वाली मेथड में, ठीक है। तो ऐड बैक वाली मेथड में अपन क्या करेंगे, हम इसके अंदर चेक कर रहे होंगे कि मतलब वो एलिमेंट हमारा सेट में ना हो, ठीक है, और करंट से बड़ा ना हो। इन केस अगर हमारा एलिमेंट है जो भी लाइक करंट है, ठीक है, अगर करंट हमारा क्या होता है, लेस देन होता है उस नंबर से, वो इक्वल टू नंबर है, मीन्स वो नंबर हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उस केस में अपने को उसको ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, उसको हमारा करंट देख लेगा। एक बार रन कर लेते कोड को, कहीं सिंटेक्स एरर तो नहीं करा है अपन ने, ओके, रिमूव आई करा है अपन ने कहीं पे, अच्छा अपन ने इसको अपडेट नहीं करा था, ओके ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, अगेन रन करते हैं, ठीक है, हमारा ये केस चल गया, कर दो इसको सबमिट, ठीक है। तो क्या इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट जो लास्ट स्टेप में अपन ने इस वाले फंक्शन में क्या किया था, हमने इसमें 1000 वाला लूप लगाया था, जो अब हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो ये पॉप स्मॉलेस्ट फंक्शन है,
इसके अंदर हमने क्या किया, पॉप तो करवाया है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम लगने वाला था यहाँ पे log n करके टाइम लगेगा, ठीक है। रिमूव कराने पे कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं सेट में ऐड करवाना और क्यू में करवाना, सेट में ऐड कराना तो कांस्टेंट ही होता है, बट क्यू में ऐड कराना log n होता है, ठीक है। तो मीन्स अगर ये हमारा स्टेटमेंट अगर n टाइम्स चला है, लाइक n टाइम्स कॉल हुआ है, और ये स्टेटमेंट हमारा m टाइम्स कॉल हुआ है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, log n तो सेम हुआ, ठीक है, और ये m प्लस हमारा n हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इस कोड की बात। क्या हम इसके अंदर लाइक हमने दो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करे थे, क्या हम इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को किसी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मीन्स कि हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर हो जो कि हमारे लिए क्या कर ले कि मीन्स उसमें प्रायोरिटी क्यू का भी काम हो जाए और हैश सेट का भी काम हो जाए। हाँ, ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जावा में जिसको अपन बोलते हैं क्या, ट्री सेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अपन उसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा होगा इस कोड में, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट क्लियर एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन, इसको क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रायोरिटी क्यू थी, ठीक है, अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू हट गई। अब ये जो हैश सेट था इसको अपन बना देते हैं हमारा ट्री सेट, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू हट गई, यहाँ से भाई तू रिमूव हो जा, ठीक है। इसको भाई ट्री सेट कर दे, ठीक है, ये हो गया। पी क्यू का अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन किसका, सेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने सेट का फर्स्ट एलिमेंट निकालना है अपने को, तो पुल नहीं होता है उसमें, हो जाएगा यहाँ पे आएगा फर्स्ट, ठीक है। एंड देन सेट में से अपन ने रिमूव कर दिया आंसर को, ठीक है, ओके। फिर करेंट स्टेप में ऐड किया, ठीक है, यहाँ से अपन इस पी क्यू को रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन रन कर लो इसको, केस चल गया हमारा, कर दो सबमिट। तो ये कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। मींस हमने जो लास्ट टाइम देखा था, क्या ये उससे कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेसिकली ये हमारा कम तो नहीं होगा उससे, ठीक है, ऑलमोस्ट उसके बराबर ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो ट्री सेट होता है ये हर टाइम पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी सेम रहती है। तो लाइक हम यहाँ पे जब ट्री सेट के अंदर से किसी एलिमेंट को रिमूव करवाते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट को करते हैं तो हमारा जो टाइम लग रहा होता है वो कितना लगता है, log n टाइम ही लगता है, ठीक है। और इसको अगर हमको सेट के अंदर ऐड करवाना होता है, ठीक है, लाइक किधर गया, ये रहा कर्सर, ठीक है। तो लाइक अगर हम इसके अंदर सेट के अंदर ऐड करवाते हैं तो उस टाइम पे भी हमको जो टाइम लगता है वो log n टाइम ही लगता है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा क्या, ये फंक्शन m टाइम्स कॉल हुआ, ये फंक्शन हमारा n टाइम्स कॉल होगा। तो लाइक जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो m प्लस n, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा log n करके, ठीक है। और स्पेस की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम जो दोनों मेथड बनाई थी उनके अंदर कितने n एलिमेंट्स हमारे स्टोर होते हैं। मीन्स तो ये इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 2n होती है उस टाइम पे, और जो इसका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी निकलती वो निकलती O(n) करके, ठीक है। और इस कोड के अंदर देखते तो हमने सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो हमारी जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो हो रही होगी O(n) करके, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वाले मेथड का बताया कि उसमें इतना इतना स्पेस लग रहा होगा, वो भी O(n) ही लगेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।